मैं शिवानी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन एवं द्विविस्थापन यानी उभय अपघटन अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो दोस्तों यहाँ पे जो विस्थापन शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि विस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो चलिए दोस्तों आप परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित यानी हटाना, विस्थापित कर देते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों से एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें एक तत्व का ही विस्थापन होता है, इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए दोस्तों उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे Fe plus CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। तो यानी दोस्तों जो Fe यानी आयरन है वो SO4 यानी सल्फेट के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो द्विविस्थापन शब्द का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। तो दोस्तों द्वि का मतलब होता है दो और विस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो चलिए दोस्तों अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन
अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आयन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। तो दोस्तों जब किसी भी पदार्थ को हम जल में घोलते हैं तो वे अपने तत्वों में टूट जाते हैं, तो उस तत्व की यही अवस्था आयन कहलाती है। और दोस्तों आयन दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आयन और दूसरा ऋण आयन। तो चलिए दोस्तों हम परिभाषा समझ लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ दो आयन एक दूसरे से विस्थापित होते हैं, इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसका भी उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। तो चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सोडियम है वो बेरिलियम को विस्थापित करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। और दोस्तों जो बेरिलियम है वो सोडियम को विस्थापित करके बेरिलियम सल्फेट बनाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विस्थापन एवं द्विविस्थापन यानी उभय अपघटन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।